गलती हुई हमसे, हम क्षमा चाहेंगे उसके लिए। थोड़ी सी तकनीकी खराबी के कारण से हम आपके साथ जो हैं डिस्कनेक्ट हुए थे। अब एक बार फिर लाइव विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। हालांकि एक ही ओवर आपसे ज़रूर छूटा है। ड्रिंक की ट्रॉली जो थी वो मैदान में उतार दी गई थी। 14वां ओवर अभी भी जारी हैं। 118 पे 3 हैं। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का इस बार इशफाक नज़ीर के बल्ले से। और कितनी बढ़िया बल्लेबाजी दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर आप उर्फी की बात करें जिन्होंने 20 गेंदों में 33 रन बनाए, एक अलग ही पारी खेल रहे हैं आज इदरीस भाई। शुक्रिया लवली। एक बार फिर आए गेंद की हड़बड़ाकर गेंद को वापस खेले बॉलर की जानिब। बॉलर ने अपनी गेंद को खुद ही फील्ड किया और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। जहाँ तक छक्कों का सवाल है, अब जैसे वो कहते हैं कि कंपटीशन चल रहा है पुलाड़ और क्या कह रहे हैं उर्फी और इस दूसरे बल्लेबाज का। अच्छी गेंद नीचे रही, गेंद काफ़ी तेज़ आई थी और आखिरी लम्हात पर खुशकिस्मत रहे कि बल्ला गेंद के सामने आया और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। धूप एक बार फिर गायब हो चुकी है, बादल आसमान पर मौजूद हैं और बारिश की तवक्का जो है वो बिल्कुल कम है। एक बार फिर आए पहुंचे विकेटों पर गेंद की उठा करके गेंद को मारा है। फील्डर आ रहा है गेंद के नीचे और जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करें, एक टपा खाने के बाद गेंद एक बार फिर आई विकेट कीपर के पास। इस एक रन के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ 124 रन, 125 रन और 3 खिलाड़ी आउट। 14 ओवर्स का खेल जो है वो अब मुकम्मल हो चुका है। तो अब 36 गेंदों का खेल, पहले इनिंग्स का खेलना जंगीर रेड्स को बाकी है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 125 पे 3 हैं। जंगीर रेड्स की टीम उर्फी और इशफाक नज़ीर इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर आप उर्फी की बात करें, एक अलग ही लय में वो आज दिखाई दे रहे हैं। एक बढ़िया लय में 20 गेंदों में 33 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं, जिसमें 4 बड़े छक्के मौजूद हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी चौका नहीं जड़ा है। साकिब को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। स्कूल एंड से गेंदबाजी करेंगे। काफ़ी ऊपर गेंद थी, शॉट ज़रूर खेलना चाहते थे लेकिन मिड ऑन का खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड कर पाते, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। उर्फी 33 रन बना के खेल रहे हैं जिसमें 4 छक्के मौजूद हैं। ये चले गेंदबाज ओवर द विकेट, सामने उर्फी और इस बार किनारा। उर्फी वापस जा रहे थे, जो ही हम तारीफ कर रहे थे इस खिलाड़ी की। हालांकि उन्होंने अच्छी पारी ज़रूर खेली है। और इदरीस भाई कहते हैं ना कि कभी कभार कमेंट्री की नज़र भी पड़ती है और ये देखा जा रहा है। जब जब हम तारीफ करते नज़र आ रहे हैं तब तब विकेट गिरती नज़र आ रही हैं जंगीर रेड्स की। देखिए बात दरअसल वो नहीं है, ये जो उर्फी का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि एक आसान सा कैच इससे पहले विकेट कीपर ने छोड़ दिया था और अब जाकर के तब से अब तक जो है उर्फी ने एक छक्का एक चौका भी मारा और उसके बाद अब जो है विकेट कीपर ने उनका कैच, वही गलती फिर वहाँ पर उर्फी जो है उन्होंने दोहराई, बैकफुट पर गए और सीधे जाकर के कैच दे बैठे विकेट कीपर को। अब चौथे बल्लेबाज जो हैं वो आउट होकर वापस जा चुके हैं। 126 रन और फिर अब आउट होने के बाद वापस जा चुके हैं पवेलियन में। आज सुबह टॉस जो है वो जंगीर रेड्स ने जीता और पहले खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां अब्दुल रशीद भाई हमसे ये जानना चाह रहे हैं, यानी कि लावली उमर से उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि आप हालिया दिनों में, आप हालिया समय में क्या कर रहे हैं। सर मेरी जो पढ़ाई है वो 12th तक हुई है और हालिया दिनों में जो घर का जो काम है, अमूमन हम फ्रूट बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं भी उसी क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा हूं। और कुछ समय से मुझे ये मौका मिला है और मैं आशा करता हूं और अपने आप से मैं यही लगातार प्रयास करते रहा हूं कि मैं व्यूअर्स का दिल ज़रूर जीतूं। हालांकि कभी कभार मैं असफल भी होता हूं, लेकिन मैं अभी इस क्षेत्र में नया हूं और सीख रहा हूं, पढ़ने का कोशिश में लगातार करते नजर आ। इंशाल्लाह आप आने वाले समय में मुझे ऊपरी क्रम पे ज़रूर देखेंगे। ये 15वां ओवर जारी है। 126 रन बोर्ड पे, 126 पे 4 हैं जंगीर रेड्स की टीम। पिछली विकेट जो हैं उर्फी 33 रन बना के वो वापस जा चुके हैं।
अब नए खिलाड़ी जो हैं वो मैदान के अंदर आ रहे हैं। एक बार फिर आए, पहुंचा विकेटों पर गेंद की बैकफुट पर जाकर के गेंद को कट किया हल्के से। यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ भी आई कैच करने की, लेकिन गेंद थोड़ा आगे गिरी और खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज। एक अच्छी बॉलिंग कहा जाएगा जो इस वक्त बॉलर कर रहे हैं। पहुंचा विकेटों पर गेंद की ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, एक रन हासिल किया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और जब तक ये फील्डर गेंद को फील्ड करें थ्रो वापस आया और 2 रन हासिल किए बल्लेबाज ने। इन 2 रन से के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ 128 रन, 4 खिलाड़ी आउट। जंगी रेड्स की अगर आप बात करें, आज उन्होंने कौन से 11 खिलाड़ी आज इस मैच में उतारे हैं? इशफाक नज़ीर, बासित डार, जावेद खान, जौहर खान, कैसर मीर मोहसिन वहीद, मोहम्मद सलीम, रमन कदान, उर्फी, वसीम रशीद लोन, जुबैर डार, ये खिलाड़ी आज उन्होंने इस मैच में उतारे हैं। ऐसे में वो कोई इस बार पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के पॉइंट और गले के ऊपर से गेंद नहीं रुकेगी, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका। और इस बार जानबूझ के खेला गया शॉट। वो जानते हैं कि एक बार आप गैप को टपा लेते हैं, उसके बाद यहाँ आउटफील्ड उतना तेज है, फिर रोकना असंभव होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। इस 4 रन के साथ 130 रन बोर्ड पे, 130 रन, 4 खिलाड़ी आउट। और जैसा ये शॉट इन्होंने मारा, जानते थे कि सब खिलाड़ी जो हैं बिल्कुल आगे आए हुए हैं और उनके ऊपर से गेंद को मारा और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई थी 4 रन के लिए। तो 4 रन के साथ मजमूई स्कोर हुआ 130 रन, 4 खिलाड़ी आउट। जहांगीर अब आए एक बार फिर बॉलिंग करने के लिए, फील्ड का जायजा ले रहे हैं बल्लेबाज। हल्का सा रन अप, पहुंचा विकेटों पर गेंद की हटाकर गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ चले, मिड विकेट की जानिब फील्डर आ रहे हैं गेंद के पीछे और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। एक आसान सी फील्ड थी और उसको एक मुश्किल बनाकर रखा और उसके बाद भी मिस फील्ड हुई और इस चौके के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ 134 रन, 4 खिलाड़ी आउट। निसार मालिंगा और उमर गाजी आज इस मैच में हिस्सा नहीं ले रहे हैं अगर आप जंगी रेड्स की बात करें, लेकिन ये 2 खिलाड़ी जो हैं इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं वो अपनी टीम के लिए। अच्छा काम, इस बार फ्लाइटेड गेंद ऑन साइड के ऊपर डिफ्लेक्ट किया, जब तक इसको फील्ड कर पाते 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में उन्होंने इशारा किया और रन के लिए दौड़ पड़े। और जब आप ये रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं, जो आपके सामने जो विरोधी टीम होते हैं वो दबाव महसूस जरूर करते हैं। इस बार एक बार फिर फ्लाइटेड गेंद थी, शाहरुख खान ने चित जरूर किया था, शॉट खेलना जरूर चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए लाइन, गेंद की लाइन जो है ना वो इस बार उन्होंने मिस किया, अन्यथा ये शॉट दूर जाके होता। देखिए लवली, जहाँ तक क्रिकेट का असूल मैं देख रहा हूँ सवाल है, तो यहाँ स्पिनर को खेलना बड़ा मुश्किल होता है। ये आपने आम बात सुनी होगी कि हर एक की ये चॉइस होती है कि वो कहते हैं कि स्पिनर आएगा उसे मार दिया जाएगा छक्के चौके। स्पिनर को खेलना बड़ा मुश्किल है, कमर तोड़ देता है बल्लेबाज का। पहुंचे गेंद की अच्छी गेंद, ट्राई किया, बहुत खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां पर देखते रहे और मेरे ख्याल से गेंद जा रहा है एक बार फिर बाउंड्री लाइन की जाने, फील्डर आ रहा है गेंद के पीछे, जब तक कि वो गेंद को फील्ड करें थ्रो आए और 2 रन हासिल किए। इन 2 रन के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ। इस बार बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल सूझबूझ वाली बल्लेबाजी। अगर आप कश्मीर जिमखाना की बात करें, उन्होंने आज किन खिलाड़ियों को मौका दिया है, इस बार उठाया, वहां खिलाड़ी तैनात हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और छक्का। और कितना बढ़िया शॉट, जो ही है शॉट बल्ले पे लगा था उसको 6 रनों की छाप जरूर मिली थी। और कितना बढ़िया छक्का, अगर आप इन बाउंड्रियों पे छक्का लगाते हैं इद्रिस भाई, तो ये दर्शाता है कि आप में काबिलियत जरूर है, क्योंकि यहाँ बाउंड्रियां अच्छी खासी हैं।
उसको टपाना उतना आसान नहीं है बल्लेबाजों के लिए। देखिए मैदान जो है, मैंने पहले भी कहा कि मैदान काफ़ी जारियाना मैदान है और फील्ड काफ़ी तेज़ है। यहाँ बल्लेबाज का खेलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस मैदान पर जब आप ऐसे छक्के या ऐसे चौके आप मारते हैं तो ये एक बासलाहियत खिलाड़ी ही कर सकता है। तो मैंने पहले भी कहा कि मैदान काफ़ी बेहतरीन मैदान है और यहाँ मैं आज तकरीबन 16 साल के बाद आया हूँ इस मैदान पर। जी हाँ, अगर आप कश्मीर जिमखाना की बात करें, उन्होंने किन खिलाड़ियों को आज मैदान में उतारा है? जहांगीर भट्ट जो उनके कप्तान हैं, आदिल पुलाड़ उनके वाइस कप्तान, आकिब सिद्दीकी, फासूक, महराज खान, नाजिम, नियाज, साकिब, वॉटसन, जाहिद बिन खालिद, ये खिलाड़ी आज उन्होंने इस मैच में खिलाए हैं। एक बढ़िया टीम जरूर है, लेकिन अभी तक अगर आप देखें जंगीर रेड्स उनके सामने एक बढ़िया चुनौती दे रहे हैं। इस बार दिल स्कूप खेलना चाहते थे, एक बार फिर वो बीट हुए। मीर प्रोविजनल स्टोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे चिचाराम भाई हैं। फिरदौस भाई, इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा समर्थन हमेशा करते हैं। उम्मीद है कि आप आने वाले समय में भी इसी तरह का सहयोग मुझे करें। बासित डार और इशफाक नज़ीर इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं, बहुत ही सूझबूझ वाली बल्लेबाजी। 2 रनों के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने नकारा। अन्यथा यहाँ करीबी मामला जरूर होता। ये 16वां ओवर जारी है, 149 रन बोर्ड पे हैं। इदरीस भाई, आपको क्या लग रहा है? अभी भी 22 गेंदों का खेल बचा है, 149 रन बोर्ड पे हैं। किस लक्ष्य की ओर निगाहें होंगे जंगीर रेड्स के कप्तान को? पहुंचे गेंद की फाउलाकर गेंद को मारना चाहते थे, एक बार फिर मिसफील्ड। आज शुरू से मैं देख रहा हूँ मिसफील्ड बार बार हो रही है। कप्तान थोड़ा सा नोटिस ले ले इस बात का। इस 1 रन के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ 151 रन, 4 खिलाड़ी आउट। एक बहुत बड़ी तादाद जो है शायकीन उनकी आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती जा रही है। एक बार फिर आए गेंद की फाउलाकर, उम्दा ठहराना और गेंद गोली की रफ्तार से बॉडी लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। देखते रहे फील्डर तमाशा और गेंद बॉडी लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। चौके के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ 154 रन, 4 खिलाड़ी आउट। जी हाँ, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेला गया और जानबूझ के कुछ देर तक हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन वो वही चाह रहे थे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक बार फिर से पहले ही पीछे गए थे, वहां पे शॉट खेला था। जब तक कि मिड ऑन का खिलाड़ी इसको फील्ड कर पाते, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रनों के साथ 155 रन बोर्ड पे इशफाक, केपीएल और बासित डार जो हैं इस समय मैदान के अंदर हैं और अब तक वो लगातार बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। हमारे व्यूवर्स जो हैं वो लगातार इस मैच पे नज़र बनाए रखे हैं। ऐसे में अब हम उनसे चाह रहे हैं कि आप अपना राय हमें ज़रूर लिखिए कि किस लक्ष्य की ओर यहाँ टारगेट सेट करना चाहेंगे जंगीर रेड्स की टीम। अगर आप देखें 17 ओवर की समाप्ति के बाद 155 पे 4 हैं, तो अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा है। आपके विचार में कौन सा लक्ष्य यहाँ देख रहे हैं जंगीर रेड्स और किस लक्ष्य की ओर टारगेट करे होंगे जंगीर रेड्स की टीम? मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर, उर्दू कमेंटेटर, एक लेजेंड हैं सोपोर के क्रिकेट फील्ड में। वो बहुत बढ़िया कार्य पिछले 25 सालों से करते आए हैं। ये कोई नाम के वो मोहताज नहीं हैं। इदरीस भाई हमारे साथ लगातार जुड़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया लवली भाई। मोहताज तो हम सब है अल्लाह ताला के। और जहाँ तक आपने कहा कि ये टारगेट कहाँ तक सेट करना चाहेगी जंगीर रेड्स, मेरे ख्याल से 175 जो है 175-80 के आसपास ही जो है इनका वो टारगेट खड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर बल्लेबाज इस सलाहियत से खेलें, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ इस फील्ड में कि जिमखाना की टीम जो है उन्हें आज काफ़ी ज़्यादा मिसफील्ड जो है वो देखने को मिली और वही वजह है कि स्कोर जो है वो काफ़ी आगे चला गया। अब बॉलिंग में एक और तब्दीली कर दी गई है। लवली, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मेरी यही कोशिश होगी और मेरी ये दुआ भी है कि आपने आज मुझे कमेंट्री से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको एक अच्छा जो है आपको एक अच्छे अंजाम तक पहुँचाए। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, खिलाड़ी
वहां जरूर तैनात हैं, लेकिन गेंद जो है वो नो माइनस लैंड में गिरी, अन्यथा यहाँ पे करीबी मामला जरूर होता है। इस एक रन के साथ 156 रन बोर्ड पे ये 18वां ओवर प्रगति पे हैं। इशफाक, केपीएल और बासित डार जो हैं वो इस समय मैदान के अंदर अपने फराइज का अंजाम दे रहे हैं अपनी टीम की ओर से। एक अच्छे खिलाड़ी जरूर हैं और ये अंतिम ओवर अब होने जा रहे हैं, जिसको आप गति परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। इस बार पटकी हुई गेंद थी, शायद उन्होंने ये पहले ही बांप लिया था इदरीस भाई कि वो कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऐसे में एक सही रणनीति, पटकी हुई गेंद जब कदमों का इस्तेमाल करते हैं, और मेरे विचार में ये सही रणनीति, ये बहुत अच्छी रणनीति है यहाँ पर बॉलर की। और बल्लेबाज भी कुछ नहीं है, कम नहीं है, ड्राज कद के हैं, लंबे हैं, थोड़ा एडवांटेज इनके पास भी है। दौड़ना शुरू किया, पहुंचे विकेटों पर, गेंद की आकर ऊंचा, बिल्कुल बॉलर आ रहे हैं गेंद के नीचे, देखना होगा, और आखिरी लम्हात पर एक अच्छा कैच लेने में कामयाब हो गए। तो इसके साथ ही अब 5वें बल्लेबाज जो हैं वो आउट होकर वापस जा रहे हैं पेविलियन की जानिब, जहां ये एक बड़ी मछली जाल में इशफाक, केपीएल जो हैं वो वापस जा रहे हैं, जिन्होंने 23 गेंदों का सामना किया, 25 रन बना के वो निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। ऐसे में लेकिन कभी कभार इदरीस भाई कहना पड़ेगा कि ये एक सही रणनीति है, भले ही वो आउट जरूर हैं, हम आलोचना कभी भी नहीं करते हैं खिलाड़ी का, लेकिन हमारे विचार में सही रणनीति, क्योंकि उनकी टीम को जरूरत है यहाँ रनों के 180 190 का आंकड़ा छूने की उनकी टीम को जरूरत है। ऐसे में इस तरह के शॉट जो हैं वो अब देखने को मिल सकते हैं। देखिए लवली, जहाँ तक मेरा ख्याल है बल्लेबाज को जो है आउट तो होना नहीं है, शॉट्स वगैरह लगाने हैं। आप जैसे आप कह रहे हैं कि रणनीति अच्छी है, ये कहाँ रणनीति अच्छी है, ये लोग मार रहे हैं गेंद को लेकिन परफेक्ट नहीं मार पा रहे हैं, रन्स नहीं बन पा रहे हैं, गेंदें जो है वो डॉट हो रही है और रन नहीं बन रहे हैं, विकेटें जा रही है, तो इनका टारगेट कहाँ हो जाएगा सेट 170-75 तक। थोड़ा बदलाव लाना होगा यहाँ पर मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम से इनको, कि आप जो है आप विकेट भी मत दे दीजिए, रन भी बनाइए, लेकिन बॉलर की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, काफ़ी जारहाना बॉलिंग उन्होंने की। जी हाँ, कौन कहता है कि ये फॉर्मेट सिर्फ बल्लेबाजों का है? जी नहीं, ये गलत आंकड़े हैं। अगर आपके पास काबिलियत है गेंदबाजी करने की तो आप इस मंच पे, किसी भी मंच पे वो दर्शा सकते हैं। ये कश्मीर जिमखाना ने ज़रूर दिखाया है। इदरीस भाई, जब पारी का आगाज हुआ था, 4 ओवरों में 40 रन थे, हम ऐसा अनुमान लगा के बैठे थे कि 200 से अधिक भी रन भी हो सकते हैं। उसके बाद जो मादिकर में उर्फी आए थे, उन्होंने भी कुछ आतशी पारी खेली अपनी टीम के लिए, लेकिन ये खेल जो है ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, और इसीलिए ये खेल इतना लोकप्रिय खेल है। देखिए क्रिकेट का खेल जो है, ये खेल ही कुछ ऐसा है, इसमें मैंने पहले भी आपको कहा कि कहना बहुत मुश्किल होता है। पहुंचे गेंद की, अच्छी गेंद, उठा दिया गेंद को, फील्डर आ रहा है गेंद के नीचे, 1 रन हासिल किया। जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करें, 1 रन लेने का मौका था और 1 ही रन हासिल किया बैट्समैन ने। इस 1 रन के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ 157 रन। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं कि इस मैच पर और तबसरा आपकी खिदमत में SNW मेमोरियल ग्राउंड चंद्रहामा के टाउन से पेश किया जा रहा है। धूप छाँव का खेल जो है आज अल्लाह ने सुबह से यहाँ पर कायम रखा, क्योंकि कभी कभार जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है। बल्लेबाज अब जो नए आए हैं वो बाएं हाथ के हैं, और अब यहाँ पर थोड़ा मज़ा जो है वो देखने को मिलेगा कि क्या पहले बल्लेबाज जो हैं वो आए हैं। धूप काफ़ी तेज छाई है मैदान पर, बादल मौजूद हैं आसमान पर, बारिश की तौक़ा जो है वो बिल्कुल कम है। एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज। इशफाक, केपीएल के आउट होने के बाद अब कैसर आए हैं मैदान के अंदर। एक बाएं हाथ के खिलाड़ी बड़े शॉट्स जरूर ये खेलते हैं और उन्हीं पे ही अपना विश्वास दिखाते हैं, और जो एक सही रणनीति होगी इस 1 रन के साथ 158 रन बोर्ड पे ये 18वां ओवर जारी हैं। अगर आप करंट रन रेट की बात करें तो 8.86 के औसत से इस समय रन बना रहे हैं जंगीर रेड्स की टीम। अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे इदरीस भाई, तो 177 का आंकड़ा वो छू पाएंगे। ये हमें आंकड़े दर्शाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो ज़रूर बनाना चाहेंगे। इस बार दिलस्कूप खेलना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि फाइन लेग जो है वो 30 गज दायरे के अंदर है। ऐसे में इस तरह के शॉट्स आप खेल सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में आप फील्ड अनुसार खेल सकते हैं। जब 30 गज दायरे के अंदर फाइन लेग का खिलाड़ी होता है, एक बल्लेबाज के
तौर पे इस तरह के प्रयास हमेशा करते नजर आ रहे हैं। देखिए लवली, जब आपको दिल स्कोप लग नहीं रहा है तो आप कोई दूसरा शॉट जो है वो चॉइस कीजिए, वो मारिए आप। ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक गेंद पर यही एक शॉट मारना चाहते हैं। यही एक शॉट जो है आपका बार बार मिस होता जा रहा है, तो बैट्समैन को ये सोचना है कि ये शॉट लग नहीं रहा है, कहीं मैं जाकर के आप इसको ऊपर से मारूं, लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ से। आखिरी 2 ओवर्स का खेल जो है वो बचा हुआ है, 2 ओवर्स का खेल अब बाकी है। अब वॉटसन जिन्हें कहा जाता है उन्हें लाया गया है बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने आज इनिंग्स का आगाज़ भी किया था बॉलिंग का, और अब आखिर पर उन्हें लाया गया है बॉलिंग करने के लिए। जहां पावर प्ले का आज पहला ओवर उन्होंने डाला था वॉटसन, जो इस बार गेंद हवा में टॉप एज लगा और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का, लेकिन इस बार सही शॉट नहीं था। जहां पे निशाना था वहां पे बिल्कुल चूकते नजर आए थे, लेकिन टॉप एज के रूप में एक छक्का जरूर मिला था। इस छक्के की बदौलत 165 रन बोर्ड पे हमारे व्यूवर्स में नज़ीर अहमद जुड़ चुके हैं, मेरे काफ़ी करीबी हैं, और जिस मुकाम पे मैं अभी तक हूं, अगर उन्होंने मुझे सहयोग नहीं किया होगा तो शायद ही मैं इस मुकाम पे आज होता। नज़ीर अहमद जो एडवोकेट इस समय हैं, अपना कार्यकाल निभा रहे हैं कोर्ट में, मैं उसको इस मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जो मेरे ऊपर मेहनत की है, हालांकि मैं भी उस स्तर का नहीं हूं, लेकिन अपनी ओर से मैं लगातार प्रयास करते नज़र आ रहा हूं। इदरीस, जो पिछला शॉट जो लगा था, निश्चित तौर पे एक गेंदबाज निराश ज़रूर होता है। कहते हैं ना, जहाँ पे निगाहें थी, जहाँ पे निशाना था, वहाँ पे शॉट नहीं लगा था, लेकिन छक्के जब मिलते हैं इस तरह के, तो गेंदबाज के तौर पे आप निराशा हमेशा होती है। देखिए, यहाँ तारीफ मैं करता हूँ वॉटसन की कि उन्होंने जो अपनी बॉलिंग पर एक शॉट जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ शॉट था, आपने वो मैच जो गालिबन देखा होगा, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच एक था, हाईवर्ड बॉलिंग कर रहे थे, इंजमाम के शॉट से वो बाल बच गए, जब अंपायर ने कहा कि ये खुशकिस्मत है, और बहुत उम्दा कोशिश लेकिन नाकाम रहे, और गेंद देखना होगा कि अब बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए चौके के साथ। अब मजमूई स्कोर हुआ 161 रन, 171 रन। वॉटसन एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, तेज दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की गेंद को मारना चाहते थे, मिस कर गए, विकेट कीपर भी मिस कर गया, और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। इस बार सभी चूकते नजर आ रहे हैं, और कीपर के तौर पे भी अगर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, वॉटसन जो हैं वो अपने कीपर से थोड़ा सा निराश नजर आ रहे हैं। वो उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के गेंदें जो हैं आपको लेनी चाहिए, और यही आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और क्यों नहीं, ये निराश इसलिए हैं कि अगर आप वॉटसन की गेंदबाजी देखिए, उन्होंने आज अपनी गेंदबाजी से निराश जरूर किया अपनी टीम को। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट गली के ऊपर से, वहां स्वीपर कवर मौजूद जरूर था, लेकिन रोकने में असफल, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका, बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ। इदरीस भाई, अगर इतना बढ़िया खिलाड़ी आपके दल में है, आपकी टीम में वॉटसन जैसा खिलाड़ी है, उनके विरुद्ध इस तरह के शॉट्स खेले जाते हैं, तो टीम के ऊपर जो नजर आ रहे हैं, जो उनके चेहरे पे प्रतिक्रियाएं नजर आ रहे हैं कश्मीर जिमखाना के खिलाड़ियों पे, ये काफी कुछ दर्शा जरूर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात, यहाँ 179 रन, और मैं आपको एक बात यहाँ से इस मंच से आपको बताता चलूँ लवली, क्रिकेट का जहाँ तक ताल्लुक है, ये मैंने पहले भी कहा कि क्रिकेट के बारे में कुछ कहना काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए, वॉटसन ने एक ऐसा शॉट जो उनके बिल्कुल सीधे उनके फेस पर लगने जा रहा था, उन्होंने उसको रोका, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो वॉटसन ने काफ़ी उम्दा जो है वहाँ पर खुद अपनी बॉलिंग पर फील्डिंग की। उसके बाद उससे पहले एक चौका मिला, उसके बाद एक चौका लगा, वहाँ पर भी एक चौका लगा, तो ये तो आखिरी लम्हात है। यहाँ पर बल्लेबाज को तो कुछ ना कुछ करना ही है, अगर लग भी ना जाए तो कोशिश यही होती है बल्लेबाज की कि कहीं से रन आ जाए, चाहे पैड पर लगे, वाइड की सूरत में आ जाए, नो बॉल की सूरत में आए, किसी भी सूरत में आए। मेरे ख्याल से अब आखिरी ओवर है, यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है बॉलर के बैट्समैन जो है वो खामोश रहे। अगर आप वॉटसन की बात करें, आज वो इतने महंगे साबित हुए, उन्होंने 4 ओवर में 49 रन दिए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनके सामने बल्लेबाजों ने कितने रन जोड़े हैं। हम बातचीत इस समय वॉटसन की कर रहे हैं, जो कश्मीर जिमखाना की ओर से खेल रहे हैं, एक लोकप्रिय खिलाड़ी, एक बड़ा नाम कश्मीर का, लेकिन आज उनका दिन नजर नहीं आ रहा था। 4
ओवरों में उन्होंने 49 रन दिए हैं और कोई भी विकेट आज उन्होंने नहीं लिए हैं। अब नाजिम जो है अपने कोटे का आखिरी ओवर स्कूलैंड से, इस पारी का भी आखिरी ओवर, इस बार गति परिवर्तन, कीपर एक बार फिर चूकते नजर आ रहे थे। वहां फैलने का खिलाड़ी जब तक फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इन 1 रनों के साथ 180 रन बोर्ड पे। ऐसे में हमारे व्यूअर्स अपनी राय जरूर दे। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी हैं। अंतिम ओवर चल रहा है, 20वां ओवर प्रगति पे है। 180 रन 180 पे 5 हैं जंगीर रेडर्स की टीम। ऐसे में आप ये बोले कि कौन सा टारगेट यहां सेट करेंगे जंगीर रेडर्स की टीम, आप अपना सहयोग जरूर दें। आप ये लिखिए कि कौन सा टारगेट यहां सेट करने में कामयाब होंगे जंगीर रेडर्स की टीम। 5 गेंदें अभी भी आना बाकी हैं। ये चले गेंदबाज ओवर द विकेट, सामने खिलाड़ी, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, वहां मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात हैं, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इस बार फील्ड अनुसार गेंदबाजी इदरीस भाई। और ये सही अच्छा लग रहा है क्योंकि युवा खिलाड़ी जब होते हैं, वो देखिए जब कोई भी युवा खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, कमेंट्री के तौर पे भी हमें मजा आता है और हमको लग रहा है कि वो आने वाले समय में भी अच्छा कर। देखिए ये बहुत ही जारहाना बॉलिंग है यहाँ पर। इनको अब पता चल रहा है कि किस तरह से रन रोकने हैं। अभी बहुत छोटे हैं, उम्र के भी काफ़ी कम है। बहुत ही उम्दा बॉलिंग। देखिए किस तरह से बल्लेबाज को इन्होंने परेशान कर रखा। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। 182 रन यहाँ पर मजमूई स्कोर। और आपको बताते चलें कि इस मैच पर रवां तरफ से आपकी खिदमत में SNW मेमोरियल ग्राउंड चंद्रहामा के ताउन से पेश किया जा रहा है। लाइव आप मैच देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, तेज दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फाउल आकर गेंद को मारना चाहते थे बल्लेबाज, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। जहां एक और डॉट गेंद, और अगर आप अंतिम ओवर में डॉट खेलेंगे तो दबाव और ज्यादा आप पे बढ़ेगा। कैसर इस समय स्ट्राइक पे हैं। बासितदार ने 19 गेंदों का सामना किया, 34 रन बना के वो अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे तैयार है खेलने के लिए। ऐसे में ये चले गेंदबाज ओवर द विकेट सुकुलेंट से, इस बार उठाया गेंद मिड विकेट के ऊपर से, खिलाड़ी नीचे आ रहा है लेकिन रोकने में असफल, गेंद बाउंड्री के बाहर, छक्का। और कितना बढ़िया छक्का, उनके रिडार में गेंद थी, उन्होंने बहुत बढ़िया शॉट खेला, लॉफ्ट किया था। और अगर आप इस तरह के शॉट खेलने की आपके काबिलियत है तो आपको दिलस्कोप खेलने का कोई भी फायदा यहाँ नहीं है इदरीस भाई। देखिए शॉट लग गया तो यहाँ सब कुछ सही है। बॉलिंग बहुत उम्दा यहाँ पर इसने की है आज, बहुत उम्दा शॉट, बॉलर्स बैक रहे, देखना होगा। और गेंद एक बार फिर एक और छक्का, यहाँ पर अंपायर का इशारा। और यहाँ अंपायर कह रहे हैं कि नहीं जी ये गेंद जो है एक टपा खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। इस एक चौके के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ 194 रन जंगीर रेड्स का स्कोर। और टॉस आज सुबह जंगीर रेड्स ने जीता और पहले खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आगाज आज उनका काफ़ी जारहाना रहा। यहाँ पर एक बार फिर दौड़ना शुरू किया, पहुंचे विकेट पर, गेंद की भावलाकर उठा दिया है गेंद को, काफ़ी ऊंचा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे और संभाल नहीं पाए गेंद को, ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। और इसके साथ ही अब 2 रन हासिल किए दोनों बल्लेबाज ने। इन 2 रन के साथ अब मजमूई स्कोर हुआ 196 रन, 197 रन का हदफ मिला है अब जमुखाना को ये मैच जीतने के लिए। जहाँ एक विशाल स्कोर उन्होंने खड़ा जरूर किया है यहाँ जंगीर रेड्स की टीम ने। 196 पे 5 विकेट उन्होंने जरूर खोई हैं मुकर्रर 20 ओवरों में, लेकिन एक बहुत बढ़िया एक अच्छी शुरुआत उनको पावर प्ले में दी गई थी। उसके बाद उन्होंने पीछे छोड़ के नहीं देखा है। एक बड़ा लक्ष्य अब कश्मीर जिमखाना के सामने उन्होंने ज़रूर रखा है और देखना यही होगा कि अंतराल जब इनिंग के उस पार हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप बने रहें इस मैच के साथ। ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का होने जा रहा है टेस्ट। अंतराल के बाद फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए ऐसे में हम अपने व्यूअर्स को ये कहना चाह रहे थे, हम लगातार इस मंच पे जो हैं नए चेहरों को मौका दे रहे हैं। इस बार ये मेरे लिए एक प्राउड सी बात है कि मैं इतने बड़े दिग्गज कमेंटेटर के आज सहयोगी कमेंटेटर बन रहा था और अपनी ओर से मैंने प्रयास किया कि अच्छा करने का। ये नासिर भाई हैं, सोपोर से ताल्लुक़ रखते हैं। आज खुशी हुई कि मैं भी सोपोर से, हम दोनों कमेंटेटर सोपोर से हैं। कैसा लग रहा है सर आज पहली बार? हम जानते हैं कि आप एक लेजेंडरी कमेंटेटर हैं, लेकिन
लाइव कमेंट्री करने में आपको कितनी खुशी हुई? देखिए, बेहद खुशी मुझे हो रही है इस बात की कि आज मैंने जो क्राउड यहाँ पर चंद्रहमा का देखा, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। इससे पहले भी मैंने एक बार यहाँ पर मैच देखने को आया था, खेल भी रहा था मैंने खुद फुटबॉल जो है 21 साल तक खेली है, इस मैदान पर भी मैंने फुटबॉल खेली है। लेकिन उस वक्त भी मैंने देखा कि वहाँ ये जो चंद्रहमा का क्राउड जो है, ये हमेशा सपोर्ट करती है एक अच्छे खेल को। तो इसके लिए मैं इन सब का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक इस ग्राउंड की बात है, ये जो ग्राउंड जिस पर आज ये मैच हो रहा है, जिस पर हम अभी बैठे थे, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमको टॉप ग्राउंड्स में अगर देखा जाए तो ख्वाजाबाग बारामूला का सबसे टॉप ग्राउंड है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि चंद्रहमा जो है ये सबसे बेहतरीन ग्राउंड है और सबसे टॉप प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ से उभरे हैं। और हमारे बीच में अगर आपको वहाँ नज़र पड़े तो एक बहुत बड़ी हस्ती जो है हमारे सोपोर की, एक बहुत बड़ी शख्सियत मोहतरम बशीर अहमद भट्ट साहब बैठे हैं, जिन्होंने क्रिकेट के साथ काफ़ी ज़्यादा उनका ताउन रहा है। क्रिकेट के एक रेत की हिड़ी माना जाता है बशीर साहब को। जी हाँ, उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है JNK के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इदरीस भाई, हम लगातार इस पेज के साथ जुड़े हैं, ख़ास तौर से अगर आज की मैच की बात करें, माशाल्लाह आपको काफ़ी सराहा जा रहा था। हमारे भी जो मोबाइल ऑनलाइन कमेंट्री आपकी सुन रहे हैं, काफ़ी आपको तारीफ कर रहे थे, आपको सराहा जा रहा था, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा क्रिकेट के लिए अपने आप को जो है सर्फ रखा है। जहाँ भी क्रिकेट हो, चाहे वो किसी किस्म का भी क्रिकेट हो, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है जब मैं क्रिकेट के मैदान में जाता हूँ। इस क्रिकेट की बदौलत जो है मुझे बहुत कुछ मिला है और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का। तो साथ ही साथ मैं एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ यहाँ चंद्रहमा के इस क्राउड को, जिन्होंने एक बहुत ही पुरसुकून अंदाज में जो है इस मैच का लुत्फ़ उठाया और हमेशा की तरह बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ रहे और मेहमान नवाजी का बहुत बहुत बेहतरीन उन्होंने जो है मिसाल यहाँ पर कायम करा। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए भी एक गौरव की बात है। इंशाल्लाह उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े थे। हमारे व्यूवर्स लगातार प्रश्न यही पूछ रहे थे जब हम लाइव टेलीकास्ट उन तक पहुँच रहे, वो बोल रहे थे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये सोपोर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका इदरीस भाई उनका नाम है और हालिया दिनों में वो एक गवर्नमेंट अधिकारी है, यानी कि जंगलात में वो अपना कार्यकाल इस समय निभा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक बात है। और उसकी अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। सबसे पहले ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे नवाजा इस बहुत बड़े इनाम से। तो इसी ग्राउंड के बदौलत, ये जो मैदान है, मैदान के बदौलत ही मुझे जो है ये नौकरी मिली है सन 1998 में। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हज़रत अल्लाह ताला का कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस मैदान पर। और मैं अब अपने इन सब भाइयों को ये बताता चलूँ, जो है वो चंद्रहमा का हो चाहे वो किसी जगह का भी हो, इस बात का ख्याल रखें, इस मैदान जो भी मैदान होगा, खेल को आप इज़्ज़त दे दीजिए, मैदान को आप इज़्ज़त दे दीजिए। जितना आप ज़मीन को इज़्ज़त दे दोगे, ज़मीन आपको उतनी उठा कर रखेगी। और ये थे इदरीस भाई सोपोर से। हम इंशाल्लाह आप अंतराल के बाद हमारे साथ ज़रूर जुड़े। 196 रन ज़नगी रेड्स ने बनाए हैं, कश्मीर जिमखाना को 197 रन जीतने के लिए कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हमारी ओर से खुदा हाफिज़।